नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति इस वक्त उबाल पर है और सबसे ज्यादा अगर कोई खेमा बिखरा हुआ है और दबाव में नजर आ रहा है तो वो है विपक्ष, यानी कि महागठबंधन का खेमा। कांग्रेस के अंदर खुली बगावत, विधायकों का पार्टी लाइन से हटकर कदम उठाना और फिर एनडीए नेताओं से मुलाकात, ये सब इशारा कर रहा है कि विपक्षी एकजुटता अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई। तेजस्वी के तीखे बयान जरूर सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन उनके अपने महागठबंधन में बढ़ती दरारें अब छिपाए नहीं छिप रही। वहीं नीतीश कुमार को लेकर दिए जा रहे ऑफर और सियासी बयानबाजी इस बात का सबूत है कि विपक्ष पूरी तरह से बौखलाहट में है और किसी भी तरह राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस में बगावत, सुरेंद्र कुशवाहा की अशोक चौधरी से मुलाकात ने बढ़ाई हलचल। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव का हमला, सियासत गरमाई। बिहार में सियासी उबाल, नीतीश को लेकर महागठबंधन की नई चाल। खबरों में बात करते हैं कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा मंत्री अशोक चौधरी से मिलने पहुंचे। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 विधायकों ने वोट नहीं किया था। कांग्रेस के इन 3 विधायक में से सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल थे। सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को चिट्ठी सौंपी और अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार के लिए आग्रह किया। कांग्रेस के बागी विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पोस्ट पर मंत्री अशोक चौधरी से हुई मुलाकात और अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर चिट्ठी सौंपने का जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस में टूट विधानसभा हो या राज्यसभा चुनाव, दोनों ही समय देखने को मिली थी और इस सियासी टूट के बीच अब कांग्रेस विधायक की इस मीटिंग ने टूट को और उभार कर सामने ला दिया है, जिसने ये साफ कर दिया कि कांग्रेस बिहार में अपना आधार पूरी तरह से खोती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में भी तीनों विधायकों ने वोट ना देने का ठिकरा कांग्रेस नेतृत्व पर फोड़ा था, जिसके बाद एक नया बवाल मच गया। सुरेंद्र कुशवाहा ने अपने कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश नेतृत्व को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि सभी लोगों को यही कहा गया था कि अपने हिसाब से फैसला ले, जिसे वोट देना है उसे वोट दे। वैसे उनसे तो फोन पर बात नहीं हुई। हम आपको बता रहे हैं कि सबको इस तरह से बताया और इंस्ट्रक्शन दिया गया और हमने इस बारे में फोन पर बात नहीं की। जहां तक दूसरों ने क्या कहा है और क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अररिया के फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास ने कहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सभी विधायक अपनी मर्जी से वोट देने या नहीं देने का फैसला ले सकते हैं। हमने अपनी पार्टी के नेता के आदेश के अनुसार ही काम किया। उनका कहना है कि आरजेडी उम्मीदवार को लेकर हमारी पार्टी और हम लोगों से कोई रायशुमारी नहीं की गई थी, इसीलिए ये निर्णय लिया गया और वो वोटिंग के दिन शामिल नहीं हुए। सुरेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको आरजेडी का कैंडिडेट ही पसंद नहीं था, इसीलिए वोटिंग से दूर रहे। उन्होंने फेसबुक हैंडल पर लिखा कि महागठबंधन के पास 1 सीट का मौका था। दीपक यादव से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था, वो भी तो नहीं तो मुकेश सहनी को ही राज्यसभा भेजते, लेकिन उन्हें मौका ना देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि वोट देना विधायक का अधिकार है। पार्टी का निर्देश है कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करें, उनके पक्ष में बात करें। उनका कहना है कि 14 तारीख की रात से उन तीनों विधायकों को कॉल कर रहे थे। अगर यही बात थी तो हमें पहले बता देते। सवाल है कि फोन क्यों नहीं उठाया। कांग्रेस के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अगर कांग्रेस इसी तरह की रणनीति पर काम करती है तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि 3 विधायकों की नाराजगी उनके लिए बड़े खतरे की घंटी बनती जा रही है। और इससे पहले भी एनडीए की तरफ से बार बार विपक्ष के विधायकों से बातचीत की बात कही गई, क्योंकि वो अपनी पार्टी नेतृत्व से खुश नहीं है। इससे साफ है कि विपक्ष के अंदर की टूट एनडीए कहीं ना कहीं मजबूत होता जा रहा है इससे, क्योंकि विपक्ष के विधायक एनडीए की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और ये महागठबंधन के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा ही चलता रहा तो ये बगावत विपक्षी खेमे को पूरी तरह से तोड़ कर रख सकती है।
अगली खबर में बात करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने नीतीश के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा कि ये तो होना ही था। भाजपा ने बिहार की जनता को भी ठगा है और नीतीश कुमार को भी ठगने का काम किया है। मुख्यमंत्री पद के अगले चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने साफ कहा कि ये सत्ताधारी गठबंधन का आंतरिक मामला है, अंदर का मामला है। उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो भी सियासी घटनाक्रम हुआ है वो सबके सामने है और जनता सब समझ रही है। जेडीयू नेताओं के भावुक होने पर सवाल पर तेजस्वी ने निशाना साधा और कहा कि ये लोग कैमरा देखकर रोते हैं और सिर्फ एक्टिंग करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। निशांत कुमार की राजनीतिक भविष्य को और एंट्री को लेकर तेजस्वी यादव ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है जो भी राजनीति में आता है उसका स्वागत है, लेकिन लास्ट फैसला जनता ही करती है। तेजस्वी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, किसान परेशान हैं, आम जनता महंगाई से त्रस्त है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि चुनाव खत्म होने के बाद डीजल, पेट्रोल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़े। लेकिन नीतीश कुमार बार बार ये साफ कर चुके हैं कि राज्यसभा जाने का फैसला उनका खुद का था, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचातानी हो। साथ ही साथ ये डर दिखाई दे रहा है बीजेपी के हाथों में सत्ता की कमान जाने का, और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अब कमान बीजेपी के हाथों में जा सकती है। इसी बात का डर पूरे विपक्ष को सता रहा है, जिस वजह से तरह तरह की बयानबाजी करके महागठबंधन एनडीए के खेमे में फूट डालने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तेजस्वी का ये बयान भी उसी बौखलाहट की ओर इशारा कर साफ है कि तेजस्वी यादव जिस तरह से अपनी पार्टी की बगावत में उलझे हुए हैं, उनकी रणनीति सवालों के घेरे में, लेकिन फिर भी वो अपनी पार्टी पर ध्यान देने की जगह इधर उधर के बयानों पर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, जिससे वो गर्त में जाते जा रहे हैं। उन्हें अपने गठबंधन की टूट नहीं दिख रही, लेकिन दूसरे खेमे में टूट मचाने के लिए वो नई नई रणनीति का सहारा ले रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं। तेजस्वी भी बेचैन हैं। उन्हें डर है कि अगर बीजेपी ने कमान संभाली, जिस बात की संभावना बहुत ज्यादा है, तो उनकी सत्ता से दूरी और ज्यादा बढ़ सकती है, जो पार्टी को और ज्यादा गर्त में ले जाने का काम करेगी और उनकी सियासी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। वैसे ही महागठबंधन की एकजुटता कई सवालों के भंवर में फंसी हुई है। अगली खबर में बात करते हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन के लिए जनादेश लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और एनडीए को मिले जनादेश पर महागठबंधन के सीएम रह चुके हैं। अब जब वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी के बीच राज्यसभा जाने को तैयार हो गए, तो महागठबंधन से बड़ा ऑफर सामने आया। 2025 के बिहार चुनाव में 202 के मुकाबले 35 पर आए महागठबंधन के चर्चित विधायक नीतीश कुमार को उनकी गठबंधन में वापसी का ऑफर दिया, वो बगैर शर्त के। कहा है सीएम बनाएंगे, इधर आ जाएं। आईपी गुप्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश की वजह से चल रही है। एनडीए वाले नीतीश कुमार के बिना प्रधानमंत्री ही नहीं बना सकते। बिहार में नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, भाजपा वालों साजिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वो किसी साजिश के शिकार नहीं होने वाले। नीतीश अपने मन से काम कर रहे हैं, कुछ बड़ा गेम होने वाला है, ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश को फंसाना इतना आसान नहीं है। निशांत कुमार पर प्रतिक्रिया देते हुए आईपी गुप्ता ने कहा है, भाजपा वाले कभी निशांत को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे। नीतीश कुमार को निपटाने में 20 साल लग गया, ऐसे में भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि निशांत कुमार आगे बढ़े और मुख्यमंत्री बने। भाजपा वाले बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करवा रहे हैं, वो देश नहीं चला रहे, केवल नेताओं की फाइलें बना रहे हैं। आईपी गुप्ता ने कहा कि हम लोग चाहते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनते ही उनका दिमाग ठीक हो जाएगा। इस बीच रोहिणी ने अपने बयान में कहा, चाचा जी बिहार से तड़ीपार कर दिए गए। बिहार में भाजपा का ऑपरेशन फिनिश नीतीश पूरा हो चुका है। चाचा जी के ना चाहते हुए बीजेपी ने उनसे इस्तीफा ले ही लिया। उन्होंने ऐसा बीज बोया, वैसा ही काटना पड़ा। कुर्सी से चिपके रहने के मोह ने न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बल्कि बिहार भी उनके हाथ से निकल गया। यानी कि अभी सियासत पूरी तरह गरमाई हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार को ऑफर तक दे देना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि विपक्ष बौखलाहट में है और इसी के चलते किसी बहस अपने चरम पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बयानबाजी, बगावत और ऑफर पॉलिटिक्स तीनों चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस में अंदरूनी टूट,
खुलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन अपने ही गठबंधन की दरारों पर चुप नजर आते हैं। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं, वो इस बात का साफ संकेत है कि विपक्ष कहीं ना कहीं राजनीतिक संतुलन खोता हुआ महसूस कर रहा है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।